पंजाब की कहानी का आगाज़ कदीम तहजीबों से होता है, जब हड़प्पा शहर की दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये तहजीब जो 6000 कब्ल मसीह में वजूद में आई बाबुल और मिस्र की तहजीबों से भी कदीम है। ऋग्वेद में पंजाब को सप्ता सिंधु कहा गया, जो दरियाए काबुल और सरस्वती के दरमियान का ज़रखेज़ इलाका था। दिलचस्प बात यह है कि ज़ेंड अवेस्टा में भी हप्ता हिंदू का जिक्र मिलता है, जो आर्याओं के मुक़द्दस इलाकों में शामिल था। पंजाब की तारीख़ का ये तसलसल महाभारत और रामायण में भी नज़र आता है, जहाँ इसे पंज निदा और पंज आपा के नाम से याद किया गया। यहाँ के कबाइल, जिन्हें जारत्तिका कहा जाता था, का जिक्र भी मिलता है, जो बाद में जाट बन गए। ये सब मिलकर पंजाब की सकाफती और लिसानी वर्से की गहराई को जाहिर करते हैं, जो आज भी हमारे साथ है। डॉक्टर आतिफ मोहम्मद हुसैन चौधरी का तहे दिल से शुक्रिया। महाभारता लेयर्ड टेक्स्ट्स थे, यानी कई सदियों में इसको मुरतब किया गया। पहली सदी ईस्वी से लेकर महमूद गजनवी की आमद तक पंजाब को टका टुक देश कहा जाता था। टुक टका की वजह तस्मिया टेक्सला ही है, जिससे जाहिर होता है महमूद गजनवी की आमद से पहले गिंधार, कश्मीर, दारसत्तान और मौजूदा पंजाब के आपस में गहरे सकाफती, तिजारती और लिसानी ताल्लुकात थे। लाहौर में टकसाली गेट की वजह तस्मिया भी टेक्सला ही बुनती है, क्योंकि तारीखी तौर पे टेक्सला की गंधारा तहजीब अपने सोने तांबे के सिक्कों की वजह से पूरे खित्ते में और दूर दूर तक मशहूर थी। और टेक्साली गेट की समत पे है 350 किलोमीटर की दूरी पे मौजूदा टेक्सला आबाद है। मैंने टेक्साली गेट की वजह तस्मिया पे बहुत तहकीक की, लेकिन मुझे बस एक बात का जिक्र बार बार मिला कि टेक्साली गेट के कुर्ब जवार में सिक्कों की कोई फैक्ट्री थी। मेरे मुताबिक टेक्सला का नाम इस वक्त के बासियों के जहन में टेक्साली गेट के नाम से जहन नशीन हो गया था। ये तो ओरल शटाएं की मेहरबानी शादी धीरी से पूरा शहर निकाल बाहर किया और उसका दोबारा नाम टेक्सला रखा गया। टेक्साली गेट की वजह तस्मिया पे तहकीक की ज़रूरत है। अरियान की अनेबसिस, जिसमें इस्कंदर मकदूनिया ने हिंद की फतूहात का जिक्र किया है। यूनानी जर्नलों ने काबुल को भी हिंद इंदोस का हिस्सा गर्दाना है। दरियाए काबुल का जिक्र के नाम से आया है। असल में दरियाए सिंध की वादी, जिसमें इसके मुआविन दरिया शामिल हैं, चाहे वो दरिया काबुल हो, दरियाए सवात हो या पंजाब के 5 दरिया, इस सारे खित्ते को इंदोस का नाम दिया गया है। स्कंदर मकदूनिया के जर्नल के मुताबिक इस खित्ते के लोग, चाहे देर हो, सवात हो या राजा पोरस और मुल्हुहे का पंजाब हो, स्कंदर मकदूनिया को सबसे ज्यादा मुजाहमत पंजाब और गंधारा में हुई। स्कंदर मकदूनिया के जर्नल के मुताबिक राजा पोरस और उसकी पूरी कौम के लोग कद और कामत में बहुत लंबे और ताकतवर थे। आज भी पंजाब के असल बासियों के कद बाकी बाईसगीर के लोगों से काफ़ी लंबे रिकॉर्ड किए गए हैं। यूनानी जर्नलों ने पंजाब के तमाम दरियाओं का जिक्र किया है, और स्कंदर मकदूनिया दरियाए बियास से आगे नहीं पार कर सके। अरियान की किताब के मुताबिक स्कंदर मकदूनिया को दरियाए बियास के पार अंधेरा और काली घटाएं नजर आई। भारतीय दानिश्वर तो कहते हैं कि निंदा सल्तनत की वहशत की वजह से स्कंदर मकदूनिया और उसकी फौज को बियास पार जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मेरे मुताबिक अंधेरे और काली घटा से मतलब तहजीब के हवाले से हो सकता है कि पंजाब के दूसरी तरफ कुछ खास नहीं था, ना बड़े शहर, ना कोई तहजीब व तमद्दुन और इल्म के शहर। मजीद तहकीक की ज़रूरत है।